प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे प्रतिशत। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 116, है ना। क्वेश्चन नंबर 116 कंपेटिटिव नया प्रकार का क्वेश्चन है और मैंने पिछले वीडियो में आपको होमवर्क दिया था। इसमें नया प्रकार क्या है, आओ देखते हैं। दालों के मूल्य में 30% की वृद्धि, ठीक है, पहला कॉलम खुल गया सर। होने पर गृहिणी को उसकी खपत सर दूसरे कॉलम की बात आ रही है क्या, खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। वास्तविक खपत का जो डिफरेंस आएगा वो इसने कहीं भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, बस ये पूछा है कितनी प्रतिशत खपत कम करनी होगी जिससे इस मद में खर्च केवल 10% ही बढ़े। खर्च जो है ना तीसरा कॉलम, उसमें दिया हुआ है कि अपन को 10% बढ़ाना है उसको, वास्तविक खर्चा नहीं दिया हुआ है, 10% बढ़ाना है। ठीक है साहब, तो मतलब मूल्य में तो 30% वृद्धि, एक आंकड़ा तो दिया हुआ है ये, और एक आंकड़ा दिया हुआ है कि खर्च में केवल 10% बढ़े, है ना। खर्च में केवल 10% बढ़े, है ना। मूल्य में भी वृद्धि हो रहा है ना, और खर्च में भी वृद्धि हो रही है। ठीक है, मूल्य में वृद्धि हो रही है तो खर्च में तो वृद्धि होनी है ना। कि और उसकी खपत प्रतिशत कितनी कम करनी होगी जिससे इसके मद में केवल 10% ही खर्चा बढ़े। कहने का मतलब मूल्य 30% बढ़ गया तो उसको अपना खर्चा 30% नहीं बढ़ाना है, केवल 10% बढ़ाना है। तो खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाए कि वो 10% खर्च वृद्धि में उसका काम चल जाए, बात इतनी सी है। तो पहले कॉलम में जो वृद्धि वो तो 30% है, और तीसरा कॉलम जो अपने खर्च वाला उसमें वृद्धि 10% है। बस इतना ही है इस क्वेश्चन के अंदर। अब करो सॉल्व, यहाँ जगह बना लेते हैं अपन। ये देखो क्या था, कॉन्सेप्ट वही है जहाँ से चालू किया था, कॉन्सेप्ट वही है सारा। मूल्य के अंदर वृद्धि हुई है सर 30% की, तो अपन देखते हैं क्या लिखते थे यहाँ, मूल और 30% की वृद्धि हुई है। तो 30 क्या हो गया, 30/100 हो गया, करा तो 30 3/10 हो गया, ये तो हो गया मूल। ठीक है ना। अब क्या कर देंगे अपन, अब यहाँ से सर अपन यूँ लिख देते हैं, ये मूल बराबर 30% था, तो मूल तो हो गया सर 10। कैसे भाई, बार बार मैंने ये तो बोला यार, अब क्या करते हैं वैसे, ये आया ना, ये 30/100 आया, ये कट गया। तो ये इसको अपन लिखते हैं 3/10, 30%। तो अब इसको पढ़ते कैसे, 10 का 30% 3 है, तो 10 तो क्या है, 10 तो मूल है, और ये 3 क्या है, 3 चेंज है, जितना परिवर्तन हो रहा है। और परिवर्तन होने के बाद जो आई वो कितना होगी, कि फिर चूंकि मूल्य बढ़ रहे हैं तो 10 में 3 जोड़ेंगे तो अपन 10 + 3 नया मूल्य जो है वो कितना, वो 13 हो जाएगा, ऐसे। ठीक है ना। अभी मन कर गया तो मैंने समझा दिया, क्योंकि पहले आप तो, लेकिन टाइम नहीं है ये चीज़ समझाने का, अभी पहले वीडियो में समझा चुके तो 30%। ठीक है, तो ये हो गया 10 के बराबर। और नया क्या है, नया मूल्य क्या होगा, चूंकि वृद्धि हुई है 10 + 3 = 13। दूसरा कॉलम अपन ये बनाएंगे खपत, अभी निकालते हैं। तीसरा है खर्चा। अब खर्चा वास्तविक खर्चा दिया हुआ नहीं है तो अपन क्या मान लेते थे, 100 मान लेते, और खर्चे में वृद्धि करनी है अपन को 10% की। ठीक है, अब यहाँ से टेबल बनना चालू हो गई, ये टेबल बन गई ऐसे। टेबल का गेम है बस ये क्वेश्चन, और कुछ नहीं है, और बगैर टेबल के कुछ नहीं होगा इसमें। अब बोला था खर्चे के अंदर 10% की वृद्धि होनी चाहिए, तो नया खर्चा कितना हो जाएगा, पुराने का 110% हो जाएगा। या 100 का 10% निकालेंगे, 10 आ गया तो 10 100 में जोड़ दो तो 110 हो गया। दोनों तरीके से निकाल लो, 100 का 110% निकाल लो, या 100 का 10 निकाल के 100 में 10 जोड़ दो तो भी हो जाएगा। तो नया खर्चा कितना हो गया, 110। क्यों, क्योंकि ये 100 + 10 है, 100 + 10, और ये 10 क्या आया है, ये 100 का 10% है, बोला ना 10% की वृद्धि होनी चाहिए, तो 100 का 10% 10 आता है, तो 110, 100 + 10 है 110 हो गया। तो नया खर्चा क्या होगा, 110। यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर नई बात क्या है कि खर्चे में चेंज हो गया। अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन देखे थे उनमें खर्चा चेंज नहीं हो रहा था, अपन खर्चा मान रहे थे तो 100 मान रहे थे। कई बार उसने 1116 रुपये दिया, वो 25 रुपये में 5 संतरे वाला, तो उसमें 25 रुपये था, पेन में 100 रुपये में 10 पेन था, तो खर्चा सेम था। यहाँ खर्चा भी बढ़ गया, देखो मतलब कितने तरह के अपन ने क्वेश्चन देखे, लेकिन ये टेबल कहीं फेल नहीं हो रही। सर क्यों नहीं हो रही फेल, अरे मेहनत करी हुई है, ये कहीं नहीं है, ये मैंने खुद ही याद करी हुई है। जब क्वेश्चन में उलझे, है ना, जब झुंझलाहट हुई तो वो मतलब खींचे नहीं, रीज ना सीखे, साला क्लिक कैसे होएगा, समझ लो। अच्छे से अच्छा टीचर जो मैथ्स पढ़ाता है, मैंने उसकी वीडियो देखे, कहीं नहीं है ये चीज़, ये तो खुद बनाया। अरे यार 3 चीज़ चल रही हैं, ये तो निकलेंगी ऐसे, फिर परेशान होने की क्या जरूरत है। नहीं तो यूँ एरो में सॉल्व करते हैं टीचर, ये हो गया ऐसे, और ये ऐसे निकाला, और ये ऐसे आंसर आ गया एरो में ही, ट्री मेथड। जितने भी दिल्ली में पढ़ा रहे हैं अच्छे अच्छे टीचर सारे, सबके वीडियो देखे मैंने, और कहीं नहीं। आप देख लो, मैं तो आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, मुझे बता दो टेबुलर फॉर्म में किसी ने समझा रखा है तो ओपन चैलेंज ऐसे। क्योंकि जब तक अपन खुद नहीं बनेंगे ना, तो तरक्की कब होगी, तरक्की कब होगी जब अपन, तरक्की कब होगी जब अपन खुद बनाना सीखे चीज़ों को, है ना। जब तक अपन भोजन कलेक्ट करते रहेंगे तब तक इंसान ने प्रगति नहीं करी। इंसान ने प्रगति कब करी, जब वो भोजन का उत्पादन करना सीखा, खेती करना सीखा। जब तक कलेक्ट करता रहा कि वहाँ से चुरा के लिया या वहाँ से उठा के लिया, तब तक प्रगति नहीं हुई। प्रगति हुई खेती करने से,
उत्पादन करना सीखा, उत्पादक बनो, खुद बनाना सीखो। चलो हो गया भाषण। खपत कैसे आएगी 100/10, तो ये होगी खपत 10। और नई खपत कैसे आएगी, नया खर्चा बरोबर नया मूल्य। तो नया खर्चा तो कितना हो गया अपना 110 और नया मूल्य था 13, ये आ गया ना। ऐसा कैसे छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इतना आ गया। अब वो बताए खपत में कितने % चेंज करनी पड़े तो कि ये खर्च 10% ही बढ़े। अब देखो मूल्य बढ़ा है तो नो डाउट अब अपने खपत में कमी आएगी, ठीक है। नहीं खपत में वृद्धि, खपत में बता, खपत में ये कमी होता है। खपत को कितनी प्रतिशत, हाँ खपत में कितनी प्रतिशत कम करनी पड़े, नहीं खपत, एक मिनट क्वेश्चन में क्या था मैं पढ़ता हूँ, 1 मिनट, 116 था ये, 14, 15, पैन हो गया, दाल हो गया, हाँ दाल 30%। घृणी को खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़े, है ना, कम। तो पहले वाला ज़्यादा है और अब बाद वाला कम है, ठीक है। ये खपत कम करनी पड़े, ठीक है। मूल्य बढ़ रहा है तो ये खपत कम करनी पड़ेगी, ठीक है। खपत कम कर दिया अपन ने, क्योंकि देखो मूल्य तो बढ़ा 30, खर्चा बढ़ाया अपन ने 10 ही, तो भाई खर्चा भी आप 30 बढ़ा देते तो खपत को कोई कम नहीं करना पड़ता, उसे खपत में कम हो जाता। लेकिन मूल्य की तुलना में खर्चा कम बढ़ा है तो इसका मतलब खपत कम करी गई है। इनको कॉमन सेंस से सोचो आप, ठीक है। तो ये ज़्यादा है और ये कम है, तो 10 में से अपन ने 100/13 घटाया, 10 में से अपन ने 100/13, 10 माइनस 100/13, ठीक है। 13 लघुत्तम आ गया, एलसीएम आ गया, 130 माइनस 100, नीचे वाले से भाग देते हैं, ऊपर वाले से गुणा करते हैं, तो ये एक से भाग दिया तो 13 ही आएगा, ठीक है ना। तो नीचे वाले से भाग देते हैं, डिवाइजर है ये, बाहर रहता है खोपचे से, तो ये क्या आ गया 30/13। 30/13 क्या आई, 30/13 सर चेंज आया नई खपत और पुरानी खपत के अंदर। तो बोल रहा है कि ये चेंज परसेंट में कितना होएगा, तो परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, नीचे क्या लगा देते हैं, अपन मूल खपत लगा देते हैं, मूल खपत, ठीक है, मूल खपत। और मूल खपत थी कितनी अपनी, मूल खपत अपन ने निकाली थी 110/10 से, तो मूल खपत थी 10। भाई 100 रुपये तो खर्चा था अपन ने माना था और 10 रुपये थी, 10 रुपये मूल्य आया था ना, 30/100 तो 3/10 ऐसे, ठीक है ना। बदला भाई तो कौन सी पूछ रहा है वो, खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़े, तो इतनी तो कम होएगी, और प्रतिशत में निकालना है तो बटे मूल हो जाएगी गुणा 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30/13, ये 10/1 है, तो ये हो जाएगा 1/10 गुणा 100, ठीक है। सॉल्व करेंगे अपन तो ये गया, ठीक है। फिर ये क्या आ जाएगा, ये सॉल्व, ये क्या आ जाएगा, ये आ गया अपने 300/13, ठीक है। अब 300 तो 13 तो प्राइम नंबर आ गया, अब इसको अपन वैसे काट लेते हैं 13, है ना। तो 13 दूनी 26, ठीक है, 13 दूनी 26 और बच गया अपना 4, 13 3 39 और 4 23 सही 4/13। एक मिनट रुको, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। अच्छा हाँ, एक मिनट वहाँ गड़बड़ होगी इस स्टेप में। मतलब क्या था, नया जो था ना, मतलब उसमें अपन को खपत जो थे ना, खपत तो खपत अपने 10 माइनस थी 10 माइनस 110/13 ये थी, है ना, 10 माइनस 100/13, तो वो 20 आना चाहिए, मैंने 30 गलत लिख दिया था वो, है ना। मतलब गलती कहाँ हुई मैं बताता हूँ, 13 ये 130 माइनस 110, ठीक है ना। इसको मैंने 30 लिख दिया, ये 30 नहीं है 20 था, 20/13 ये 30 लिख दिया था। पहले भी सॉल्व जो किया उसमें 130 माइनस 110 जो था वो गलती से 30 हो गया था, ये है ना, यहाँ गलती हो गई थी, यहाँ 30 लिखा गया था। ये तो हो गया ये चेंज। अब प्रतिशत निकालना है तो 10 से गुणा, मतलब मूल से भाग देंगे और ये कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने 20/13 गुणा 1/10 गुणा 100, काटेंगे, ये कट से कट गया, ठीक है। फिर आ जाएगा 200/13। अब क्या आया, सॉल्व किया अपन ने तो 13 कम 13, फिर 7 आ गया, ठीक है। 7 13 5 65 और 5 से ही 5/13 इसका उत्तर है।
ये खपत में इतनी % की कमी हुई, है ना। खपत में इतनी %, पहली खपत तो 10 थी, दूसरी खपत 110.13 थी, तो खपत में कितनी % की कमी हुई, और खर्चे में मतलब खपत में कितनी % की कमी हुई अगर उसने खर्चा सिर्फ 10% ही बढ़ाया था तो, ठीक है ना। तो खपत में इतनी % की कमी हुई, 15 से 5/13, ये था ये क्वेश्चन। 15 से 5/13 आंसर हो गया इसका। अपने 15 से 5/13, ये 2/3 है, सी आंसर हो गया 15 से 5/13। वो का वो यहाँ समझा रखा है, देखो कुछ भी नहीं है, ये फॉर्मेट कहीं फेल नहीं होगा। देख लो कितने तरह के अपन ने क्वेश्चन देख लिए। अपन ने खर्चा पहले 100 माना, वो करके देख लिया, वास्तविक खर्चा दिया हुआ था वो देख लिया, ठीक है। फिर खपत के अंदर चेंज दिया हुआ था, वास्तविक चेंज दिया हुआ था, वो अपन ने इकाई से निकाल के फिर वैसे सेट कर लिया, उसमें फेल नहीं, कहीं फेल नहीं होगी। देख लिया तो 30 आ गया, 30% ये आ गया 3/10, 3 10 और 13 आ गया, 100 आ गया वास्तविक खर्च मतलब मूल खर्च, और दूसरा खर्च 10% बढ़ा के 110। खपत आ गई अपने 100/10 10 एक, और यहाँ पे 110/13 110/13 डिफरेंस निकाल लिया, तो वो 20/13। यहाँ गलती से 30/13 लिखा गया था, ये गलती हो गई थी। फिर परसेंटेज डिफरेंस 20/13 बटा मूल गुणा 100, सॉल्व किया तो 15 से 5/13, सी आंसर हो गया। ओके, ये था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, है ना। ये मतलब ये निचोड़ है जो अपन ने पढ़ा पूरा, उसका पूरा निचोड़ इसके अंदर आया, इसलिए अच्छा है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। अब ये अच्छा प्रकार आ रहा है, सब में टेबल चलेगी, लेकिन टेबल सब में चलेगी। क्वेश्चन नंबर 117 आराम से पढ़ो तसल्ली से, और देखो इसमें क्या नया है। आओ देखो क्वेश्चन नंबर 117 है ना। क्वेश्चन नंबर 117 क्या, देखो फलों के मूल्य में मूल्य आ गया, फलों के मूल्य में 30% कमी। पहला कॉलम बन गया सर मूल्य 30% कमी। जैसे जैसे क्वेश्चन चल रहा है चलते जाओ, अपने आप इसमें आपको नयापन समझ में आ जाएगा। 30% कमी करने पर उसकी बिक्री, है ना। अब देखो अपन जैसे दूसरा कॉलम बना देते खपत का, खपत मतलब खुद खाना, बिक्री मतलब बेचना, तो ये दूसरा कॉलम है। तो दूसरा कॉलम में चाहे खपत लिख लो चाहे बिक्री लिख लो, मतलब जो दूसरे को बेचना है अपने को। खपत मतलब खुद खा दिया, बिक्री मतलब दूसरे को बेचना, तो सेकंड से मतलब है अपने को खर्चा है खपत या बिक्री से, तो सेकंड कॉलम आ गया बिक्री। बिक्री हो गई 40% अधिक, है ना। तो देखो अब यहाँ सेकंड कॉलम का मान भी प्रतिशत में दिया हुआ है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो बिक्री हो जाती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो यह विक्रय मूल्य जो लिखा हुआ है ना, ये विक्रय मूल्य जो है ये यहाँ से आप समझ के इसको लाभ हानि का सवाल मत समझो, ठीक है ना। अभी आप देखो ये विक्रय मूल्य जो है ना, विक्रय मूल्य से मतलब है कि जो बेचने पर इसको आई हुई ना, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन वो है कि मूल्य 30% कम हो गए, तो मूल्य कम हो गए तो सीधी सी बात है उसकी बिक्री बढ़ेगी, जो मांग का सिद्धांत बोलता है, डिमांड ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मतलब लॉ ऑफ डिमांड वही है कि मूल्य जब कम हो जाएंगे तो बिक्री बढ़ जाएगी। तो ये बोल रहा है कि जो बिक्री बढ़ी, भाई मूल्य अपन कोई मूल्य रख रहे हैं, जैसे इस मूल्य का, इस पेन का कोई मूल्य है, इसको अपन फिर मूल्य, पेन है इसका मूल्य है, मूल्य कम हो जाएगा तो इसकी बिक्री बढ़ेगी। तो बिक्री बढ़ेगी तो बिक्री बढ़ने पे आय होगी कि नहीं होगी। तो ये वो विक्रय मूल्य से मतलब यहाँ ये है आय, इसके आय पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जो अपन बेच रहे हैं ना, एक तो अपन बिना कोई चेंज किए हुए बेच रहे हैं, और एक अपन ने इसको चेंज कर दिया तो आय बढ़ गई, मतलब मूल्य अपन ने कम कर दिया आय बढ़ गई। तो फिर आपकी मूल्य कम कर दिया और उसकी बिक्री बढ़ गई, अपनी मूल्य कम कर दिया तो बिक्री बढ़ गई, बिक्री बढ़ गई तो अपनी आय बढ़ेगी। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो आपकी आय बढ़ी ना, उस आय जो हुई, आय पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो अपन जैसे देखते हैं, मूल्य में 30% कमी कर दी, उसकी बिक्री 40% अधिक होगी, तो मूल्य पे, तो आय पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर कॉलम जो बनेंगे वो क्या है, पहला कॉलम तो मूल्य का, दूसरा कॉलम बिक्री का, और तीसरा कॉलम आय का। जो ये विक्रय मूल्य बोल रहे हैं ना, विक्रय मूल्य वो बेचने पर प्राप्त होने वाला मूल्य है, तो वो एक तरह से अपनी आय ही है कि नहीं। अपन बिक्री कर रहे हैं तो अपने को आय ही आएगी। जैसे पहले क्या होता था, पहले अपन खर्चा लिखते थे, खर्चा क्योंकि अपन खुद को कंज्यूम कर रहे थे, अपन को खर्च करना पड़ रहा था पैसा सामान खरीदने पे, खपत करनी है अपन को तो भाई खरीद के लाएंगे तो खर्चा ही होगी। यहाँ अपन बेच रहे हैं, ठीक है, बेच रहे हैं, बिक्री हो रही है, बिक्री होगी तो अपन को खर्चा थोड़ी करना है, बिक्री होगी तो अपनी आय होगी। तो उस तरह से देखो ये क्वेश्चन उल्टा है पहले से, मतलब उल्टा इन द सेंस, पहले क्वेश्चन में तो पहले कॉलम में तो मूल्य, दूसरे कॉलम में खपत की जगह बिक्री आएगी, तीसरे कॉलम में खर्चे की जगह आय आएगी, जिसको ये विक्रय मूल्य बोल रहा है। ये चीज़ समझने वाली, ठीक है। तो पहले कॉलम में 30% कमी, दूसरे के अंदर है 40% अधिक, बस इतना ही निकालना है। और जहाँ परसेंटेज आ जाता है, मैंने आपको समझा ही रखा है, परसेंटेज आ रखा है तो परसेंटेज तो बहुत अच्छा होता है। जहाँ परसेंटेज में वैल्यू आ जाए वो तो बहुत ही अच्छा है, उसका आगे भिन्न मान लिखो, नीचे तो है मूल, ऊपर वाला है चेंज, और उन दोनों को अपन जो भी करना आपको प्लस माइनस वो कर दो तो आ जाएगी परिवर्तित। परसेंटेज आते तो मज़ा आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़। तो अपन ने देखा पहले मूल्य,
ठीक है, मूल्य सबसे पहले तो अपन निकालते हैं मूल। ठीक है, वो बोल रहा है कि 30%, क्या बोला 30%, क्वेश्चन नंबर 117 है ना। 30% अपन ने कमी कर दी, तो मूल्य में अपन ने कमी कर दी 30%, तो आ जाएगा ये 30/100, 3/10। 3 तो है मूल और 10 तो है मूल और 3 है चेंज, तो मूल हो गया 10 और नया मूल्य क्या हो जाएगा अपने 10 - 3 7। समझ गए, पहला कॉलम बन गया। दूसरा आप खपत नहीं बनाएंगे, अपन यहाँ पे बिक्री बनाएंगे, बिक्री, ये यहाँ लगेगा बिक्री, सॉरी बिक्री, बिक्री है ना। बिक्री में बता रहा था, बिक्री बढ़ गई, बिक्री बढ़ी कितनी अपने 40% बिक्री अधिक है ना, यहाँ पे लिखो। और यहाँ पे अपन लिखेंगे आय, जिसको अपन विक्रय मूल्य बोल रहे हैं, विक्रय मूल्य है ना, ये आय है। अब यहाँ से पहले टेबल का फॉर्मेट बनाना चालू करो, ठीक है, आय। अब बिक्री बोल रहा है, बिक्री वो बोल रहा है कि 40% अधिक होती है, तो 40% का मतलब क्या हो गया, 40/100 हो गया, बोले तो 2/5 हो गया कि नहीं हो गया। 5 तो है मूल और 2 है चेंज, तो बढ़ी, तो बढ़ने पे क्या हो जाएगा, 5 + 2 हो जाएगा 7। क्या है, इसको पढ़ेंगे कैसे भैया, ये राज यहाँ छुपा हुआ है, 40 = 2/5, इसको पढ़ेंगे कैसे। 5 का 40% 2 है, 5 का 40% 2 है, तो 5 तो थी मूल जो बिक्री थी वो, और 2 है चेंज, 40% चेंज हुआ है, तो चेंज होने के बाद नई बिक्री कितनी होगी, 5 + 2 7, क्योंकि बिक्री बढ़ी है। अगर ये बिक्री 40% कम होती तो 5 + 2 - 3 हो जाता है, जैसे यहाँ पे देखा ना अपन, यहाँ माइनस किया, तो समझो ये कब माइनस करते हैं, कब प्लस करते हैं। घट रही है तो माइनस कर दिया, बढ़ी तो प्लस कर दिया, खत्म। ठीक है, अब यहाँ तक सेट हो गया। अब देखो मूल्य है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे बिक्री है 5, यहाँ पे 7 है ना। तो यहाँ पे आय है। अभी अगला क्या है, अगला आय है। आय कैसे आता है कि जो मूल्य है और जितने पीस अपन ने बेचे हैं उनको अपन गुणा करें तो आया जाएगा। तो यहाँ पे मूल्य था 10 रुपये और 5 पीस मैंने बेचे हैं, एक का था 10 रुपये, 5 बेचे हैं, तो कितनी आय हो गई भाई, ये क्या था, ये फल है, तो फलों का भाव था अपने 10 रुपये किलो और 5 किलो मैंने बेचे हैं, तो पूरी आय कितनी हो गई, 10 रुपये किलो तो भाव था, 5 किलो फल मैंने बेचे, तो आय कितनी होगी मेरे पास, 10 × 5, 10 × 5 50 रुपये, 50 रुपये आय होगी। विक्रय मूल्य जो बोल रहे हैं ना, वो आय है, आय हो गई है। और यहाँ पे अपने पास उसका प्राइस था 7 रुपये, प्राइस था 7 रुपये, और 7 रुपये 7 किलो ही अपन ने बेची, तो 7 × 7 49 रुपये अपनी आय हो गई। तो अब देखो आय पहले थी 50, अब हो गई 49, तो घटी या बढ़ी, कम हो गई सर, कम हो गई। कम कितनी हो गई, 1 हो गई है ना। कम कितनी होगी सर, 1 हो गई, 1 हो गई, कम 1 हो गई। और प्रतिशत में निकालना तो कितने पे कम होगी, मूल आय कितनी थी, मूल आय 50 थी, प्रतिशत निकालना, प्रतिशत चेंज गुणा 100 काटा 2, तो 2% की क्या हो गई, कमी हो गई, 2% की कमी हो गई। किसमें, उसकी आय में। विक्रय मूल्य जो बोला, विक्रय मूल्य से मतलब है यहाँ पे जो बेचने पे जो आय हुई वो, ठीक है, ये था इस क्वेश्चन के अंदर, ऐसा का ऐसा। ठीक है, तो ये देखो अपन ने सॉल्यूशन आपके सामने पेश है, ये देखो ये चीज़ थी, तो 30% देखो कम हो गए ये। तो यहाँ पे जो 10 लिखा हुआ है ना इसके अंदर, ये यहाँ ये लिख लो आप, ये 30% लिखते हैं, तो 30% बराबर क्या आता है, 30/100, तो बराबर 3/10, तो ये 10 तो ये आ गया, ठीक है, और 3 आ गई चेंज जो है, तो यहाँ पे करते 10 - 3 7 ऐसे। क्योंकि सीधा स्टूडेंट जैसे टेबल देखते हैं तो उसको ये समझ में आता है टेबल बनेगी कैसे, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ आपको। तो ये सारा आ गया। ऐसे ही देखो 40% का अपने लिखा 40/100, 2/5, 5 तो है मूल और 2 है वृद्धि, तो 5 आ गया और वृद्धि 2 आ गई, चेंज होने पे 5 तो 7 हो गई। फिर ये कैसे आया, 10 × 5 किया तो 50 आया, 7 × 7 49 आया, ऐसे ही टेबल बन रही है। ठीक है, फिर इसका जो इधर वाला है ना, उसमें ये मैंने लिखा नहीं, आप चाहो तो इसके अंदर अपने स्टेप बना सकते हैं। चेंज जो हुआ वो 50 से घट के 49 हो गया, तो ये चेंज 1 का हो गया, 1/50 × 100 बराबर, ये काट दिया, ये 2 काट दिया, तो 2% की कमी हो गई, ये है। ठीक है, यही अपना आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया डी, 2% की कमी। समझ गए। दो % की कमी, ये 117। ओके, सेम टू सेम क्वेश्चन है 118। करो एक बार, पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, खुद करोगे तभी मजा आएगा, नहीं कुछ भी नहीं है।
घबराओ मत, तो घबराया तो बस गए आप काम से, करो, पॉज करो और करो।